बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंटीरियर कि एक सेट का इंटीरियर किस तरह हम मालूम करेंगे। ठीक है, फर्स्ट वन हम इसका डिफिनीशन पढ़ते हैं, फिर इसके बाद इसमें एक एग्जांपल करेंगे ताकि इंटीरियर ऑफ अ सेट फाइंड करना हमारे लिए आसान हो जाए। ठीक है, तो पहले हम इसका डिफिनीशन लिखते हैं। यह है डिफिनीशन ऑफ इंटीरियर कि लेट एक्स का टा बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस। अगर एक्स का टा हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, यानी एक्स एक ग्राउंड सेट है। लेट सपोज इसमें मैं जनरल से एलिमेंट सेलेक्ट कर रहा हूं एक्स वाई जेड, यानी ये एक ग्राउंड सेट है एक्स। टा इज अ टोपोलॉजी ऑन एक्स। टा क्या है? ये टोपोलॉजी ऑन एक्स है। ठीक है, एंड लेट ए बी एनी सबसेट ऑफ एक्स, और एक कोई भी एक सबसेट है एक्स का, यानी यहां पे ग्राउंड सेट से ए एक सबसेट लिया है। ठीक है, यानी लेट सपोज मैं सेलेक्ट कर रहा हूं यहां पे एक्स वाई, यानी ये मैंने कोई सा भी एक सबसेट सेलेक्ट कर लिया ग्राउंड सेट से। आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो, ये मैं जनरल से आपको समझा रहा हूं। अब देखो, इंटीरियर हम एक सेट का मालूम करते हैं, यानी यहां पे हम इस सेट ए का इंटीरियर मालूम करेंगे। अब देखो, सेट ए का इंटीरियर किस तरह मालूम करेंगे? कहते हैं कि अ पॉइंट एक्स बिलोंग टू एक्स इज कॉल्ड एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। एक पॉइंट, यानी अगर हम ग्राउंड सेट से ले ले, यानी यहां पे मैं एक पॉइंट सेलेक्ट कर रहा हूं एक्स, यानी इस एक्स को मैं ए का इंटीरियर पॉइंट कहूंगा। कब? इफ एंड ओनली इफ ए इज अ नाइबरहुड ऑफ एक्स, कि अगर ये ए नाइबरहुड ऑफ एक्स है तो हम कहेंगे कि एक्स इज द इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। सिंपल बात है, बात समझ में आ रही है कि अगर ए नाइबरहुड है एक्स का तो हम कहेंगे कि एक्स इज द इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। यानी इस इंटीरियर टॉपिक को समझने के लिए आपको नाइबरहुड पे पूरा कमांड हासिल होना चाहिए। देखो, इसमें मैंने एक कंप्लीट वीडियो भी अपलोड की हुई है, यहां पे मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं कि नाइबरहुड क्या होता है। यानी ये ए इस x का कब नाइबरहुड होगा? ये तब नाइबरहुड होगा अगर इस x के लिए यहां पे एक ओपन सेट एग्जिस्ट करे। यानी टा जो होता है, ये क्या होता है? ये मेंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ x होते हैं, और जो टा के मेंबर्स होते हैं वो ओपन सेट सब टोपोलॉजिकल स्पेस होते हैं। ठीक है, यानी x यहां पे एक सबसेट को बिलोंग करेगा, कोई भी। यानी सपोज मैं एक ओपन सेट ले रहा हूं O, कि x बिलोंग कर रहे ओपन सेट को, वो ओपन सेट सबसेट ऑफ A होना चाहिए। तो हम इन दिस सिचुएशन हम कहेंगे कि A इज द नाइबरहुड ऑफ X। बात समझ में आ रही है? अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम कहेंगे कि A इज द नाइबरहुड ऑफ X, और फिर हम ये कहेंगे कि X इज द इंटीरियर पॉइंट ऑफ A। बात समझ में आ रही है? यानी यहां पे अगर मैं इस Y को चेक करना चाहता हूं कि ये इंटीरियर पॉइंट ऑफ A है या नहीं है, तो मैं आसान भाषा में क्या करूंगा? देखो, यहां पे Y बिलोंग करेगा यहां पे एक ओपन सेट को, और वो ओपन सेट सबसेट ऑफ ए होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम कहेंगे कि y इज द इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। सिंपल बात है, बात समझ में आ रही है? यानी x तब इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए होगा कि अगर वो बिलोंग करे ओपन सेट को, और ओपन सेट सबसेट ऑफ ए होना चाहिए। तो हम इन दिस सिचुएशन हम कहेंगे कि x इज द इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, यानी a इज द नाइबरहुड ऑफ x। अब देखो, a के जितने इंटीरियर पॉइंट्स होते हैं, एक है, दो है, तीन है, 10 है, जितने भी है, अगर हम उसको एक सेट में बंद करें तो उसको हम कहते हैं इंटीरियर ऑफ ए। यानी लेट सपोज यहां पे मैं कहूं कि ये x और y जो है ये इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ ए, तो अगर इसको मैं इस तरह एक सेट में बंद कर दूं तो इसको हम कहते हैं इंटीरियर ऑफ ए। इसको फिर हम क्या कहते हैं? इस सेट को इंटीरियर ऑफ ए। और इसको किस से डिनोट करते हैं? ए, और इस तरह इसके ऊपर छोटा सा जीरो, यानी इससे इसको डिनोट करते, तो ये हो जाता है ए इंटीरियर। यानी डिफिनेशन क्या है इसका? कि द सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए इज कॉल्ड इंटीरियर ऑफ ए। यानी ए के जितने इंटीरियर पॉइंट्स है, अगर हम उसका एक सेट बनाए तो उसको हम कहते हैं इंटीरियर ऑफ ए, और इससे डिनोट करते हैं ए और इसके पावर पे छोटा सा जीरो। ठीक है, तो इससे हम इसको डिनोट करते हैं। और क्लियरली ए इंटीरियर इज अ सबसेट ऑफ ए। ये बात अपने साथ याद रखना है कि ए इंटीरियर ऑलवेज सबसेट ऑफ ए होता है,
क्योंकि इंटीरियर नाम से ही जाहिर है अंदरूनी हिस्से को कहते हैं। अब जब हम ए का इंटीरियर फाइंड करते हैं मतलब ए का अंदरूनी वाला हिस्सा फाइंड करते हैं। अब यहां पे जब हम ए इंटीरियर फाइंड करते हैं तो ए इंटीरियर में वो एलिमेंट्स आएंगे जो ऑलरेडी ए में एग्जिस्ट हो रहे हो। अब जब ए में है ही नहीं तो फिर इंटीरियर कहां से आ गया? ठीक है, तो यानी यहां पे आप देखो एक्स क्या है, एक्स वाई जेड है। यहां पे ए में कौन से एलिमेंट्स है? एक्स वाई है। अब जब मैं ए इंटीरियर फाइंड करूंगा ना तो शायद इसमें से एक एलिमेंट आ जाए, एक्स आ जाए या वाई या दोनों आ जाए, एक्स वाई, लेकिन जेड किसी भी सिचुएशन में ए इंटीरियर में नहीं आ सकता क्योंकि ये जेड जो है ये ए का हिस्सा ही नहीं है। ठीक है, तो ए इंटीरियर में वो एलिमेंट्स आ सकते हैं जो ऑलरेडी ए में हो। यानी मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूं सिंपली। यानी देखो यहां पे कि अगर x गिवन है कि ए बी सी डी ई एफ और यहां पे एक सेट गिवन है डी ई। अब देखो ए इंटीरियर में सिर्फ इन दो पॉइंट्स की पॉसिबिलिटी है, इन दो एलिमेंट्स की पॉसिबिलिटी। क्यों? क्योंकि ए इंटीरियर इज अ सबसेट ऑफ ए। बाकी आपको ये एलिमेंट्स चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ए बी सी और एफ, क्योंकि ये यहां पे ए का हिस्सा ही नहीं है। तो जब भी एग्जांपल गिवन होगा, जब हम एग्जांपल में ए इंटीरियर फाइंड करेंगे तो जो ए के एलिमेंट्स होते हैं सिर्फ उसको चेक करेंगे, क्योंकि ए इंटीरियर इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ ए। ये बात याद रहेगी। तो अभी चलते हैं एग्जांपल की तरफ, एग्जांपल से और भी क्लियर हो जाएगा। अब देखो ये एग्जांपल गिवन है कि लेट x इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एंड टा बी टोपोलॉजी ऑन x। टा क्या है? ये टोपोलॉजी ऑन x है। कहते हैं कि इफ a इज इक्वल टू ए बी सी, कि अगर a बी सी के बराबर है, यानी ये इस ग्राउंड सेट से एक सबसेट लिया है, देन फाइंड ए इंटीरियर। हमने ए इंटीरियर फाइंड करना है। अब देखो ए इंटीरियर किस तरह फाइंड करेंगे? सेट ए के जितने भी इंटीरियर पॉइंट्स है अगर हम उसको एक सेट में बंद कर दे तो उसको हम कहते हैं ए इंटीरियर। यानी इस ए इंटीरियर को फाइंड करने के लिए हमने पहले क्या करना होगा? इस सेट ए के जितने इंटीरियर पॉइंट्स है उसको फाइंड करना होगा। अभी फर्स्ट वन यहां पे मैं इस पॉइंट ए को चेक करता हूं कि ये इस ए का इंटीरियर पॉइंट है या नहीं है। तो अब ये पॉइंट ए इस सेट ए का कब इंटीरियर पॉइंट होगा? तब इंटीरियर पॉइंट होगा कि अगर ए बिलोंग करे एक ओपन सेट को और ओपन सेट सबसेट ऑफ ए हो, तो इन दिस सिचुएशन हम कहेंगे कि ए इज द इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। यानी कि अगर ये ए जो है कैपिटल ए या ये वाला जो सबसेट है ये इसका नाइबरहुड है, तब हम कहेंगे कि ए इज द इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। अब देखो यहां पे ए, यहां पे इसके लिए पहले हम एक ओपन सेट सेलेक्ट करेंगे कि ए यहां पे किस ओपन सेट को बिलोंग करता है। यहां पे देखो ए बिलोंग करता है एडी को। यहां पे मैं आपको प्रॉपर तरीके से लिख देता हूं कि ए बिलोंग करता है एडी को। दूसरा आप देखो ए बिलोंग करता है ए बी डी को भी, बिल्कुल करता है, ए बिलोंग टू ए बी डी। फिर से देखो यहां पे ए बिलोंग करता है ए सी डी ई को, ए बिलोंग टू ए सी डी ई। यानी यहां पे जो पॉइंट ए है इसके लिए 3 ओपन सेट्स एग्जिस्ट हो रहे। यानी ये बात तो हो गई कि ए बिलोंग टू ओपन सेट। अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना होगा कि आया ये सबसेट ऑफ ए है या नहीं है। तो यहां देखो ये ए में है ए बी सी, क्या ए डी सबसेट ऑफ ए है? आप देखो ए डी यहां पे नहीं है, यानी ये सबसेट ऑफ ए नहीं है, तो मतलब ए इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए नहीं है इस केस में। अच्छा दूसरे में चेक करते हैं, क्या पता दूसरे में हो। अब देखो यहां पे ए बी डी है, यहां पे ए में कौन से एलिमेंट है? ए बी सी, यानी ये भी सबसेट ऑफ ए नहीं है, तो मतलब ए नाइबरहुड ऑफ ए नहीं है इस केस में भी। अच्छा एक और लास्ट केस तो हमारे पास है ना, उसके लिए चेक करते हैं। अब यहां पे देखो ए सी डी ई है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ए में 3 एलिमेंट्स है और यहां पे 4 है, तो मतलब ए के लिए कोई ऐसा ओपन सेट एग्जिस्ट नहीं हो रहा कि जो ए का सबसेट हो, वो ओपन सेट। तो देखो यहां पे ए नाइबरहुड ऑफ ए नहीं है, यानी ए के लिए कोई ऐसा ओपन सेट एग्जिस्ट नहीं हो रहा जो ए का सबसेट हो। ठीक है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? ए इज नॉट अ नाइबरहुड ऑफ ए, कि जो कैपिटल ए है ये नाइबरहुड ऑफ ए
नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज देयर एग्जिस्ट नो सच ओपन सेट ओ सच दैट के ए बिलोंग टू ओ एंड ओ इज अ सबसेट ऑफ ए। बात समझ में आ रही है? ये देखो ए नाइबरहुड ऑफ ए नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसा कोई ओपन सेट एग्जिस्ट नहीं हो रहा जो ए का सबसेट हो। तो दिस इंप्लाइज दैट कि ए डज नॉट बिलोंग टू ए इंटीरियर। अब ए बिलोंग नहीं कर रहा है ए इंटीरियर को। बात समझ में आ रही है? अब दूसरा पॉइंट चेक करते हैं बी। अब चेक करते हैं कि ये पॉइंट बी इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए है या नहीं है। तो देखो ये पॉइंट बी कब इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए होगा? अगर बी बिलोंग टू ओपन सेट एंड ओपन सेट इज अ सबसेट ऑफ ए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। तो देखो यहां पे बी हम चेक करते हैं कि बी यहां पे कौन से ओपन सेट को बिलोंग करते हैं। तो देखो बी बिलोंग कर रहे हैं इस ओपन सेट बी को, बिल्कुल कर रहे हैं। बी बिलोंग टू ओपन सेट बी एंड बी द सबसेट ऑफ ए है, बिल्कुल है। देखो ये ए है, ए बी सी, यानी ये सबसेट ऑफ ए है। यानी देखो यहां पे कि ए इज द नाइबरहुड ऑफ बी, यानी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। देखो ए इज अ नाइबरहुड ऑफ बी। ए क्या है? नाइबरहुड ऑफ बी है। तो दिस इंप्लाइज दैट के बी बिलोंग टू ए इंटीरियर। बी बिलोंग कर रहे ए इंटीरियर को। क्यों? क्योंकि ए इज अ नाइबरहुड ऑफ बी। ए नाइबरहुड ऑफ बी है। अब चेक करते हैं कि ये पॉइंट सी इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए है या नहीं। तो ये पॉइंट सी कब इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए होगा? अगर सी बिलोंग करे एक ओपन सेट को और ओपन सेट सबसेट ऑफ ए हो। तो इन दिस केस हम कहेंगे कि सी इज द इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। अब देखो यहां पे सी बिलोंग कर रहे इस ओपन सेट को, सी बिलोंग टू ए सी डी ई। अब देखो ये सबसेट ऑफ ए है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि ए में 3 एलिमेंट्स है और यहां पे 4 है। तो मतलब कि ए इज नॉट अ नाइबरहुड ऑफ सी। ए क्या है? ए नाइबरहुड ऑफ सी नहीं है। तो दिस इंप्लाइज दैट के सी डज नॉट बिलोंग टू ए इंटीरियर। सी बिलोंग नहीं कर रहे ए इंटीरियर को। अब देखो इस डी और ई को चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये ए का हिस्सा ही नहीं है। अब देखो ए ऐसे पॉइंट्स के लिए नाइबरहुड हो ही नहीं सकता जो उसमें इंक्लूड ही ना हो, ठीक है। तो देखो यहां पे ए इंटीरियर क्या हो जाएगा? ए इंटीरियर बराबर हो जाएगा बी का, ठीक है। ये हमने फाइंड कर लिया ए इंटीरियर। तो आज का यही लेक्चर था। इसमें किसी किस्म का भी कोई मसला हो तो आप मुझसे कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।